नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। लखीमपुर कांड को लेकर आशीष मिश्रा और मोनू की रिमांड पेशी थी, जिसपे उनको कोर्ट में पेश होना था, लेकिन किसी कारणवश कोर्ट में ना पेश होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनकी पेशी का समय 11 बजे निश्चित किया गया था। लेकिन तकनीकी कारणों और पुलिस की तरफ से जो हाई कोर्ट से इलाहाबाद से वकील आना था, उसके लेट होने के चलते 2 बजे उनकी बहस शुरू हुई। हाई कोर्ट के वकील ने काफी जोर शोर से आशीष मिश्रा को रिमांड पे लेने के लिए कोशिश की। उधर से उनके बचाव पक्ष के वकील अवधेश कुमार सिंह ने काफी कोशिशें की कि मेरे मुवक्किल को रिमांड पर ना लिया जाए, लेकिन पुलिस ने की परजोर कोशिशों को देखते हुए श्रीमान सीजीएम महोदय ने 3 दिन की रिमांड पर आशीष मिश्रा मोनू को पुलिस को सौंपने के लिए आदेश दे दिया है। अब पुलिस 3 दिन के अंदर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू से क्या क्या उगलवा पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का मौन धरना खत्म हो गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर मांग कर रही हैं। मांग को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार सुबह 10 बजे से धरने पर बैठी हुई थी, लेकिन अब उनका धरना खत्म हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफे को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही हैं, वहीं किसानों के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना मौन धरना खत्म कर दिया है। वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग को लेकर सोमवार सुबह 10 बजे से मौन व्रत पर थी। जाहिर है कि प्रियंका लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं और किसानों को न्याय देने के लिए अजय मिश्रा का इस्तीफा लेने की मांग कर रही हैं। लखीमपुर घटना के बाद जो 8 किसानों की जो मौत हुई है, जिसको लेके महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, उसका कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में मिला जुला असर नजर आया। हालांकि मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो बीएसटी की सेवा थी वो पूरी तरीके से बंद थी। तमाम दुकानें जो थी वो भी बंद थी। हालांकि कुछ संगठनों ने इसका विरोध भी किया था, इस बंद का, कि हम इस बंद के अंदर शामिल नहीं होंगे और काली पट्टी बांध के इस बंद का विरोध करेंगे। लेकिन वहीं पे बता दूं मैं आपको कि खुद जो घटना है वो हुई है। हालांकि बंद पूरा शांतिपूर्वक रहा, लेकिन एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं रोड पे निकल के तमाम जो रोड्स थे उसको ब्लॉक कर दिया गया और तमाम जो गाड़ियां थी, आवाजाही की जो गाड़ियां थी उसे बंद कर दिया गया था। बॉम्बे पुणे जो हाईवे था उसे बंद कर दिया गया था। तो ये पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में जो बंद का असर है वो कहीं ना कहीं नजर आया और महाविकास अघाड़ी का साफ तौर पे ये कहना था ये जो बंद है, हालांकि बंद तो सरकार का जो फैसला होता है हर रोज होना चाहिए, लेकिन पब्लिक की जो जरूरत है उसको देखते हुए आज का एक दिन का बंद कॉल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार ने एयर इंडिया को लेकर जो कदम उठाए वो महत्वपूर्ण थे। अगर आने वाले समय में इस तरह की जरूरत पड़ेगी तो और भी कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे और देश की तरक्की में और विकास में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आपके प्लान बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है और इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों से बातचीत भी की, संवाद किया। बता दें आपको, दुनिया को जोड़ने में अंतरिक्ष की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया।
बता दें आपको इस तरह से, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया है स्पेस के अगर एरिया में देखा जाए तो। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन पर चिंता जाहिर की है। मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अपने निजी स्वार्थों के लिए किया जा रहा धर्म परिवर्तन सरासर गलत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हमें अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने चाहिए जिससे वो अपने धर्म पर गौरवान्वित महसूस करना सीखे। साथ ही मोहन भागवत ने कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया। मोहन भागवत ने कहा कि हमारा एजेंडा हिंदू समाज में एकता लाना है, ऐसे में कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या ज्यादा होना आवश्यक है। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने शादी के लिए हो रहे धर्म परिवर्तन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि शादी के लिए हो रहा धर्म परिवर्तन सरासर गलत है। अपने निजी स्वार्थों के लिए धर्म को छोड़ देना सही नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करते हैं, हमें उन्हें खुद पर और अपने धर्म पर गर्व करना सिखाने की जरूरत है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपना 79वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते हुए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कमला पसंद के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। बिग बी ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि ये सरोगेट विज्ञापन के अंदर आता है। जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने ब्रांड के साथ अपनी डील खत्म करके प्रमोशन के पैसे भी वापस लौटा दिए। उन्होंने शायद ऐसा इसलिए किया होगा कि वह एक महानायक है, उनकी कही बात का असर जनता पर जरूर पड़ता है। शायद इसी वजह से उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया होगा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपना 79वां बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए खास फैसला किया। उन्होंने कमला पसंद के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने एक पोस्ट के जरिए दी। बिग बी ने कहा कि जब वो इस ब्रांड से जुड़े थे तब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सरोगेट विज्ञापन के अंतर्गत आता है। इस बात का पता चलते ही अमिताभ ने ब्रांड के साथ डील खत्म कर प्रमोशन फीस भी वापस लौटा दी है। बिग बी ने शायद ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो एक महानायक हैं और उनकी कई बात का असर आम जनता पर जरूर पड़ता है। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर रविवार को भारत चीन के बीच 13वें दौर की वार्ता हुई, जो बेनतीजा रही। वार्ता में चीन ने ना तो भारत की सुनी और ना ही अपनी तरफ से कोई समाधान दिया। वही सेना ने इस वार्ता की जानकारी देते हुए बताया कि चीन के साथ हुई 13वें दौर की वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला है। हालांकि सेना ने यह आशा जताई है कि चीन मुद्दों के समाधान को लेकर आगे बढ़ेगा। वहीं इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC से जुड़े बाकी विवादों के समाधान पर चर्चा हुई। लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसको सुलझाने के लिए रविवार को कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की वार्ता हुई, लेकिन इसमें भी कोई समाधान नहीं निकला। भारत की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि चुशूल मोल्डो में रविवार को मीटिंग हुई थी। इसमें भारत की तरफ से ईस्टर्न लद्दाख में पूर्ण डी-एस्केलेशन की बात की गई, जिस पर चीन राजी नहीं हुआ। भारत ने जब विवादित क्षेत्रों के मुद्दों को हल करने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए तो चीन इस पर भी राजी नहीं था और न ही खुद कोई समाधान दिया। ऐसे में यह बैठक पूरी तरह से बेनतीजा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के सुरंगकोट इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है, जो कल रात को शुरू हुई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में चल रही मुठभेड़ में एक JCO के साथ साथ 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और पूरे इलाके में उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ गोलाबारी की आवाज़ जो है वो भी सुनाई दी गई है। उसके बाद अगर बात करें राजौरी और पुंछ दोनों जिलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। पूरे राजौरी और पुंछ इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से नाके लगाए गए हैं, जहां पे बड़े पैमाने पे चेकिंग अभियान जो है वो छेड़ा गया है। इस समय हम राजौरी में खड़े हैं और राजौरी नेशनल हाईवे है जो पुंछ की तरफ ये रास्ता जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पे की गई है। सुरक्षा बल गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और सुरक्षा बलों के जवान जो है अलर्ट हैं ताकि कहीं पे भी कुछ बड़ी घटना को आतंकी अंजाम न दे सकें। घर की जो जमानत याचिका थी उसे कहीं ना कहीं जो बॉम्बे सेशन कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है। सेशन कोर्ट का साफ तौर पे ये कहना था कि जो हियरिंग है वो 2 दिन के बाद होगी। हालांकि मनीष चांद जो हरियाणा के वकील है वो वहां पर पहुंचे थे और जो
एनसीबी के वकील है वो भी वहाँ पर पहुंचे थे और दोनों ने ही एप्लीकेशन फाइल की हुई थी कि जो हियरिंग है वो आज के दिन ही हो, लेकिन जो बॉम्बे सेशन कोर्ट है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बेल की सुनवाई है वो तकरीबन बुध के दिन होगी और इस बेल एप्लीकेशन पे दोनों ही पक्ष का जो व्यू है वो सुना जाएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष का ये आरोप था कि कहीं ना कहीं हमारा जो वकील है उसे हमारा जो क्लाइंट है उसे फंसाया गया है। वहीं एनसीबी का ये तर्क था कि आर्यन से अभी और भी पूछताछ करनी बाकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आर्यन को आने वाले वक्त में जमानत मिल पाती है कि नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की और कहा कि जिन क्षेत्रों में जो भाषा ज्यादा प्रयोग की जाती है उसको वहां पर शुरू किए जाने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उस क्षेत्र के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जो तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं वो सरकार की सभी योजनाओं को निचले स्तर पर पहुंचाने में सहयोग करें। सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का जोर शोर से प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा इसी के माध्यम से मिलेगा। काबिले गौर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी के विभिन्न मोर्चों के साथ बैठक कर रही हैं और इसी कड़ी में आज अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। नवरात्रि और दिवाली की खरीदारी को लेकर गुरुग्राम के सदर बाजार में लगातार भीड़ बढ़ रही है और ऐसे में गुरुग्राम के सदर बाजार में हजारों की तादाद में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि दिवाली जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस कोरोना काल के दौरान भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गुरुग्राम के सदर बाजार में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग बिना मास्क लगाए भी यहाँ पर खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम में लगातार अब धीरे धीरे मामले दोबारा से बढ़ने लगे हैं। कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी हुई है। ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन को दोबारा से कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, जिस तरह से लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि दोबारा से मामले सामने निकल कर आने लगे हैं कोरोना के, और ऐसे में अब आने वाले दिनों में ये मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। वाली मंडी में धान की फसल खरीद को अभी 4 दिन हुए हैं। घोटाला की जो नीम है वह रखनी शुरू हो गई है। हमने 2 दिन पहले भी दिखाया था कि धान की फसल बिना झारे बिना तोल के भरी जा रही है। कहीं ना कहीं जो हमने दिखाया सत्य दिखाया था उसको लेकर आज मंडी मजदूर यूनियन के लोग मार्केट कमेटी के सचिव से मिले और उन्होंने उनको अवगत करवाया कि मंडी में जो धान की फसल है वह बिना झारे भरी जा रही है। मंडी मजदूरों को जो काम है वह नहीं दिया जा रहा, कहीं ना कहीं उनकी मजदूरी भी छीनी जा रही है। इसको लेकर अधिकारी कर्मचारियों की आंखें क्यों मूंदे हुए हैं? कहीं ना कहीं उनकी हो सकता है कि मिली भगत रही हो, क्योंकि धान की जो फसल है वह बिना झार के भरी जा रही है। हम आपको अवगत करवाते हैं कि पिछले साल भी कालाबाली में यूपी बिहार से जो धान है लाया जा रहा था, घटिया क्वालिटी का धान लाकर भरा जा रहा था, सीधे चावल लगाकर जहाँ पर भरे जा रहे थे। मीडिया में दिखाने के बाद उसकी जांच हुई और जांच में एक बड़ा घोटाला जो है देखने को मिला। ऐसा ना हो कि अब की बार भी जो है यह धान घोटाला कालाबाली में एक बड़ा घोटाला हो जाए। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से 8वीं की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, जिसके चलते स्कूलों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बच्चों का स्कूल में प्रवेश करने पर थर्मल स्कैनिंग द्वारा उनका तापमान भी जांचा गया है। उसके बाद बच्चों को हाथों को सैनिटाइज भी किया गया। उसके बाद ही बच्चों को क्लासरूम में जाना दिया गया। वहीं स्कूलों के प्रधानाचार्यों का कहना है कि बच्चों के 8वीं कक्षाएं शुरू होने के चलते बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 2 साल बाद जो है 8वीं की कक्षाएं शुरू हुई हैं, जिसको लेकर बच्चों ने खुशी जाहिर की है। धारूहेड़ा थाना पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। लिफ्ट देकर लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ में
आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 2 वारदातों को अंजाम दिया है। यह गिरोह लोगों को लिफ्ट देकर बीच रास्ते में पिटाई कर उनसे जो नकदी होती थी उनको लूट लेते थे। ये एक ही गिरोह नहीं है, ऐसे धारूहेड़ा में अनेक गिरोह कार्य कर रहे हैं। अगर जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे अभी और पूछताछ होगी, उससे और भी मामले उजागर होने की अभी संभावनाएं हैं। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक मेवात का सिंगर भी है, दूसरा एक सजा याफ्ता एक कैदी भी है जो पैरोल पर कुछ ही दिन से बाहर आया था और इस मामले में लिप्त था। पुलिस का कहना है कि जल्दी और मामलों का खुलासा होने की पूरी संभावनाएं हैं। इंद्री गढ़ी बिरबल रोड पर सुबह के समय एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक मिनी बस और एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो जाती है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है और 4 लोग उसमें घायल हो जाते हैं। घायलों को इंद्री के हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां से उनका उपचार करने के बाद उन्हें करनाल रेफर कर दिया जाता है। पुलिस इस मामले में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर रही है। आपको बता दें कि इस मिनी बस में 8 कर्मचारी थे जो चंद्राव एक फैक्ट्री में कार्यरत थे। उनको लेकर के सुबह के समय यह मिनी बस जा रही थी और जैसे ही यह गांव राज्यपुर के पास पहुंची तो सामने से आ रहे एक रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली से इसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग इसमें मौके पर ही उनकी मौत हो चुकी थी, जबकि 4 लोग इसमें घायल थे। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका करनाल में कल्पना चावला में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसके चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल ट्रैक्टर चालक अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। मेडिकल संचालक की हत्या का मामला सीआईए 2 की टीम ने सुलझाया। 3 दिन पहले यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट के बाहर एक मेडिकल संचालक की हत्या हुई थी और कहर के बाद उसका खून से सना हुआ शव मिला था। इस मामले की जांच करते हुए सीआईए 2 ने इसी के हेल्पर को गिरफ्तार किया है। आलम नाम का हेल्पर, जो कि करीब 15 साल से यूनिस के साथ रह रहा था, पैसे के लेन देन और खुद को हुए घाटे के चलते उसने इस हत्या को अंजाम दिया। पूछताछ में सामने आया कि इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग की थी और उसने इस प्लानिंग के तहत अपने मोबाइल को भी रुड़की में होटल में रख दिया था ताकि उसकी लोकेशन ना पता चल सके। और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अगले दिन वो पोस्टमार्टम रूम के बाहर भी पहुंचा। जब इस मामले की पूरी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने पैसों के लेन देन और खुद को हुए घाटे के चलते उसकी हत्या की है। और साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि आलम के ऊपर अपनी पत्नी के हत्या का प्रयास का मामला भी नवाबगंज बरेली के अंदर दर्ज है। फिलहाल सीआईए 2 की टीम उसे कोर्ट में पेश करेगी ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके। आईपीएल 2021 के पहले क्वार्टर फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपनी जगह फाइनल्स में बना ली है। इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स 9वीं बार फाइनल्स में पहुंची है और 15 अक्टूबर को फाइनल मैच है। देखना यह होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स को कौन चुनौती देता है और कौन इस कप को घर ले जाता है। आईपीएल 2021 के पहले क्वालिफिकेशन में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 9वीं बार आईपीएल फाइनल में पहुंची है। 15 अक्टूबर को आईपीएल 2021 का आखिरी मैच है। अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को चुनौती देती है और कौन सी टीम ट्रॉफी लेकर अपने घर जाती है। बता दें आपको 15 अक्टूबर को आईपीएल 2021 के सीजन का फाइनल मुकाबला होगा और फाइनल की रेस में चेन्नई सुपर किंग्स सबसे आगे है और फाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन देखना यह है कि जो सामने वाली टीम है वो कौन सी टीम होने वाली है जो फाइनल के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने खेलती हुई नजर आएगी। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।